गुड मॉर्निंग मेरे बाबू, मेरे बच्चों। देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ का अंशाल्व। ठीक है, तो आज से स्टार्टिंग हो रही है, रेगुलर वीडियो पड़ेगा और आप लोग देखना अच्छे से और समझ में भी आएगा, इसकी गारंटी हमारा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेट 1 2021, जैसा कि 2021 में तो प्रमोट हुआ था लेकिन पेपर बन चुका था। तो पेपर जो भी बने थे सातों सेट, तो हम सातों सेट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अनसॉल्व करने से हमारा जो है अनुभव बहुत आगे बढ़ता है और हमको ये पता चलता है कि हमें क्या और कैसे और कितना मेहनत करना होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, अनसॉल्व करवाएंगे। इसके बाद हम अपनी तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आप लोगों के सामने करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। और समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल। तो देखो, सवाल में क्या कह रहा है बच्चा, ये देखो आपका जो है न्यू अनसॉल्व है। ठीक है, जो इस समय चल रहा है आपका, तो ये आपके सामने है जिससे मैं करवा रहा हूं। ठीक है, ये आपका कौन सा है, राजू प्रकाशन का अनसॉल्व है और वो हम आपके सामने करवा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विकल्प की। तो इसमें विकल्प जो भी दिए गए हैं आपके सामने है। ठीक है, देखो जैसा कि यहाँ पे मैं घा पहले लिख दिया क्योंकि यहाँ छूट गया था, इसलिए भी बाद में उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दिया था, यदि समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल्य समान हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है बच्चा, मूल समान है। आप लोग पढ़े भी होंगे, जैसा कि जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे, मेरी कोचिंग में पढ़े होंगे, तो उनको तो पता ही होगा। लेकिन अनदर बच्चे भी जहां भी पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, उनको बताया गया होगा कि यदि मूल्य समान हो तो जो विविधकर होता है, मतलब डी, वो क्या होता है, 0 क्यों होता है। यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, मतलब जो डी होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ये विविधकर होता है। अब डी क्या होता है, तो डी जो होता है b² माइनस 4ac होता है, इसका फार्मूला होता है। अब b क्या होता है, हम लोग इसकी तुलना किससे करवाते हैं, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करवाते हैं। तो देखो a के स्थान पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। बहुत ध्यान से समझना बच्चा। तो b के स्थान पे क्या, a के स्थान पे 3 और b के स्थान पे 12, मतलब यहां लिख दे रहा हूं 12 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पे 3 लिखा है और c की जगह पे क्या लिखा है बच्चा, c ही लिखा है बराबर 0। तो देखो 12 बराबर होता है 144 होता है, और अगर ये हो जाएगा 4 3 12c, 12c को आप उधर भेजते हो प्लस 12c हो जाएगा, और 12 से 12 कटेगा हो जाएगा 12, अर्थात c बराबर आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, 12 मिल जाएगा। c बराबर क्या मिल जाएगा आपका, 12 मिल जाएगा। फिर से देखते हैं, ये होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, 12, और जैसे स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144 हो जाएगा आपका। अब देखो, जब 144 आपका हो गया और इधर क्या हुआ, a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे c ही है, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 मतलब 12c, और माइनस 12c को जब आप उस पक्ष में ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस 12c, और ये 12c से 144 जब कैंसिल हो गया बच्चा लोग, तो क्या हो जाएगा, 12 बराबर में 144, मतलब जो, क्योंकि आपको पता है इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बटे हो जाएगा, और ये कट जाएंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 144। मतलब आपका जो भी विकल्प सही है, यहाँ पे 12 लिखा था, ये विकल्प आपका क्या है, एकदम राइट है। आप लोग अगर जैसे आप लोगों के पास बुक नहीं है बच्चा लोग, तो इसका क्या ले लो आप, स्क्रीन शॉट ले लो पूरा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो क्वेश्चन का, मतलब जैसा कि आपके पास यदि अनसॉल्व ना हो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से मिटा दे रहा हूं, जैसा कि थोड़ा सा जगह हो जाए। अब देखो, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि
खा में त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, हम लोग एक लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। करा कोड बी का मान बताओ, तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर जाता है तो इसका मतलब, क्योंकि आप लोग अगर जानते होंगे तो 13, 12 और 5 का क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिक होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का मतलब 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 144, तो हो जाएगा 169 बराबर 144, और ये सॉरी 169 दोनों हो जाएगा ना, क्योंकि 144 में जब आप 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो देखो दोनों पक्ष क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है, जब 90 डिग्री होता है भी, तब लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना। यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो क्या होगा, वहां पे 90 डिग्री बनेगा भी, तभी पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके दोनों विकल्प। अब आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। देखो अब सवाल नंबर तीसरा करा, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बड़े प्यार से समझना। देखो बच्चा साइन 2a, अब ये साइन 2a का एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चा, 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है, आप याद रख लेना। तो देखो अगर साइन 2a दिया है, तो जैसे ये दिया है कि साइन 2a बराबर कितना दिया है, 2 साइन ए, बस इतना दिया है, तो साइन 2a की जगह पे आप कितना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अच्छा देखो अगर हम लोग बात करें कॉस ए बराबर, तो लिखोगे 2 साइन ए अपान 2 साइन ए, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा बच्चा कैंसिल, मतलब बचेगा आपका cos a बराबर 1। अब cos a बराबर 1, तो cos में 1 की वैल्यू कब आती है, cos a यहां पे लिख सकते हो cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अर्थात cos 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, cos 0 डिग्री। तो a की जगह पे क्या है, cos दोनों है, a की जगह पे क्या लिखा है 0 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या आएगा बच्चा लोग, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, बस आप लगे रहो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, या ये मेरा नंबर व्हाट्सएप है 9565627994, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। 9565627994, आप इस पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में। यदि आपको जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप बात कर सकते हो मुझसे। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर इस पे 5 पे, सॉरी अंगा है ना, हाँ, कह रहा कि सभी वर्ग होते हैं। बच्चा देखो सभी वर्ग, पहला है समान, समान का मतलब होता है समरूप, मतलब चेहरा समान। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग समान। तो भैया पहले सुनो, ये भी क्या है, एक मिटा दे रहा हूं, देखो यहां से देखना कि जैसे ये भी क्या है, एक वर्ग है, और ये भी क्या है, एक वर्ग है। क्या इसके अंग समान है, नहीं समान है बच्चा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी वर्ग के समान अंग होते हैं, सभी सर्वांग सम होते हैं। हाँ सर्वांग सम होते हैं वर्ग, लेकिन सभी सर्वांग सम नहीं होते। यहाँ पे सभी की बात किया है, किसकी बात किया बच्चा, सभी की बात किया है। तो देखो सर्वांग सम समान, हाँ समान होते, सभी का चारों भुजाएं समान होती, मतलब सभी का चेहरा जो होता है वो समान, मतलब देखने में सभी वर्ग ही लगते हैं, मतलब एक ही समान लगते हैं, लेकिन अंग समान नहीं है। तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा एक मतलब
एक तथा दो दोनों ऑप्शन नहीं, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है और इनमें से कोई नहीं। भैया जब पहला सही हो गया तो इनमें से कोई नहीं लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी वर्ग सभी वृत्त ये समान होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, यहां ध्यान देते हैं। कह रहा कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2, तथा -2, से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए दिया है, एक बिंदु बी दिया है। ए का निर्देशांक दिया है 2, -5, बी का निर्देशांक दिया है आपका -2, 9। बहुत ध्यान से समझना, -2, 9। अब देखो कह रहा कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए ये क्या है, x, 0 है, एक्स अक्ष पर स्थित है। अब देखो 0 क्यों लिखे, क्योंकि अगर एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे हमेशा जो y होता है वो 0 होता है। एक्स अक्ष पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस समदूरस्थ का मतलब ये जो बिंदु है मान लेते हैं P है, तो जो आपकी ये दूरी है A से P की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी, समान होगी, तभी तो समदूरस्थ होगा बच्चा लोग। तो ध्यान से समझना। तो देखो AP के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच बराबर PB के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की दूरियां क्या होंगी, ध्यान रखना। ये आपका आप तो ऑप्शन में दे दिया, ये आपके 2 नंबर सवाल में भी आते हैं बहुत बार, तो उसको भी हमें ध्यान देना है। तो देखो ए पी के बीच की दूरी फार्मूले से, तो देखो ये अंडर रूट में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, ये आप लोग जानते भी होंगे, प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये भी x माइनस हो जाएगा तो x + 2 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस जब करोगे फार्मूले वाला तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। बहुत प्यार से समझना। देखो एक वैल्यू तो आपको 0 मिल गई कि चाहे ये ऑप्शन सही हो क्योंकि y की वैल्यू 0, चाहे ये सही हो, दोनों में से एक सही होगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि y की वैल्यू -7, y की वैल्यू 7 है। तो देखना दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ रूट है। इसका स्क्वायर कर लो, इसके बाद x² और +4 और -4x, a - b का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25, x² +4 और ये हो जाएगा +4x और ये हो जाएगा +81। देखो 4 से 4 कैंसिल, दोनों साइड प्लस में थे, x² से x² कैंसिल, दोनों साइड प्लस में थे, -4x और +4x आप इधर ले आओ तो -4x और इधर -4x हो जाएगा, जब +4x इस साइड आ जाएगा हो जाएगा -8x बराबर 25 को जब उधर ले जाओगे तो 25 माइनस में हो जाएगा, और जब ये 81 से आप 25 को घटाओगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 56, तो 8 सते 56, माइनस को उधर भेज दो तो x बराबर -7 हो जाएगा, अर्थात माइनस में 7 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला आपका सही है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब रूट गायब होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो एक बार, अब मैं अनसॉल्व करा रहा हूं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आ जाए। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है मेरे बच्चा लोग, तो आप क्या करो, वीडियो को रिवाइज कर कर देख लो, इसके बाद भी डाउट तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं संतुष्ट करने का पूरा गारंटी लूंगा। ठीक बच्चा लोग, तो आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट हमारा है। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं क्या है, मतलब घा वाला बचा है ना, क्योंकि चा तक हो गया, अब क्योंकि वो बीच में छूट गया था तो अब उसको हम लोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो देखो 2 से 12 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, 2 से 12 तक, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो 2 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 3 आती है,
3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, जो कि 12 से ज्यादा हो जाएगा। कितनी संख्या हुई 3 2 5 बटे 5 कर दो। 5 3 8 7 15 9 24 11 35, तो 35 बटे 5 मतलब कितना हो जाएगा 7। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा चार वाला? तो क्या आंसर आएगा इसका 7 हो जाएगा बच्चा लोग। थोड़ा गणने में दिक्कत है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिर्फ मेहनत से पढ़ो और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, जैसा कि आगे जो भी सवाल दिए गए हैं, ठीक है, उनको मैं लिखता हूं फिर आपको बताते हैं। एक तरफ से सारे सवालों का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि अब दूसरे खंड पे चले आते हैं। पहला कह रहा है कि का है समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 है, को हल कीजिए। तो हल कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकालोगे हमेशा एक रहता है, आपको पता है, तो बटे में x हो जाएगा, इधर जाएगा बच्चा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब x को अगर इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर बच्चा 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट में 1 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। लेकिन हमेशा जब वर्ग रूट से कोई संख्या निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, क्योंकि चाहे -1 का वर्ग करो तब भी +1 होगा, और चाहे +1 का वर्ग करो तब भी +1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका। तो खा नंबर भी कह रहा है, क्या यहां लगा देता हूं। देखो कह रहा है कि tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो देखो चाहे आप tan को cot बना लो, चाहे cot को cos नहीं रहेगा, cot रहेगा। चाहे tan को cot बना लो, चाहे cot को tan बना लो। देखो अगर हम लोग बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, tan को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 लिख सकते हो भाई। 90 26 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 64, क्योंकि आपको पता है 90 में से 64 जैसे ही घटाओगे तुरंत बचेगा कितना 26 बचेगा। तो 26 को 90 माइनस 64 में कोई लिखने में दिक्कत नहीं, बटे cot 64 डिग्री। अब देखो ये tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, थीटा की जगह पे 64 डिग्री और बटे cot 64 डिग्री। अब क्या होगा, कट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। आप चाहे cot को बदल लो, इसको बदलते तो इसको 64 को ले सकते हो 90 माइनस 26, तब भी हो जाता। ठीक, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बच्चा लोग। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने चैनल इनोवेट क्लासेज, ठीक है, तो इनोवेट क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जितने भी दोस्तों सबको बताएं कि यहाँ पे अंशाल्व चल रहा है। बस किसी कारणवश मैं आपसे लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर लो व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक बच्चा लोग, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे मेरे कोचिंग के हैं वो सब तो पढ़े ही होंगे, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं और बार बार बताता था कि ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अब देखो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है बच्चा, तो अब मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन कर देता हूं। सारे क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो देखो अब बात हम लोग करते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। क्या है, 4:9 दिया है। कह रहे हैं कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के वर्ग के, उनके, ध्यान से समझना, उनके
भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। अनुपात के, हिंदी में लिख दे रहा हूं, बहुत जरूरी नहीं लिखना, आपको जानना इसलिए लिख दे रहा हूं। कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे भी दो त्रिभुज दिए हों, उन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, मतलब 16 अनुपात 81। ये है आपका इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल है इसका, बहुत ही प्यारा सवाल है। 10 व्यक्तियों का भार, जैसे अभी भी आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो मैं बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लिख लो, क्योंकि मेहनत तो करना होगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया की ताकत कि आप आगे ना बढ़ पाओ। तो कह रहा 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य बराबर 45.6 किग्रा है। समांतर माध्य क्या होता है आपको पता होगा। जैसे हम बात करें कि मान लेते हैं 45 प्लस 35, दो संख्या है, इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो आप बोलोगे आंकड़ों का, जैसे 45 और 35 का समांतर माध्य, बोलोगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 45 और 35 को जोड़ देंगे तो 45 और 35 हो जाएगा 80, और बटे कितनी संख्या 2, बोलोगे यार ये तो 40 आ गया। समांतर माध्य कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये कितनी संख्याओं का समांतर माध्य 40 है, दो संख्याओं का। तो बोलेंगे टोटल का योग कितना होगा, तो इसी 2 का गुणा, क्योंकि 2 संख्या और माध्य कितना 40, तो संख्या का गुणा माध्य में करेंगे तो निकल जाएगा। तो संख्या कितनी है, 2 है, माध्य और माध्य कितना 40, तो 40 दूना 80 निकल आया। उसी प्रकार से 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य इतना है। तो भैया कह रहा है कि उनके भारों का योगफल, तो 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर 45.6 गुणे 10 इक्वल टू 456 किग्रा। 456 किग्रा। ठीक है, तो ये हो गया। बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये आपका 2 हो गया। बाकी जितने खंड हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। 3 वीडियो में एक आपका खत्म कर देंगे सेट। ठीक है, बस अगर आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, मैं और भी वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, रेगुलर रहेगा वीडियो। बस आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।